તમારું મુખ્ય મંદિર કયું કે તમારા ભગવાન કોણ? सेकंड स्टेज में आते हैं श्रीनाथ जी, क्योंकि आज भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको राजस्थान में एक मंदिर है नाथद्वारा, उसमें श्रीनाथ जी नाम के भगवान है, बस इतना ही मालूम। यहां तक कि वैष्णव घरों में श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी क्यों साथ में लगे हुए हैं, वैष्णव घर के बच्चों को वो भी नहीं मालूम, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज जैसे सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव द होली ट्रिनिटी है अपने आके त्रिदेव, वैसे पुष्टि मार्ग के जो त्रिदेव हैं वो श्रीनाथ जी, यमुना जी और महाप्रभु जी हैं। तो सर्वप्रथम तो अपने यहाँ किसी के भी हृदय में सबसे पहला भाव जो स्फुरण होना चाहिए वो होना चाहिए हम कृष्ण भक्त। और कृष्ण एक रूप में विराजमान नहीं है भारतवर्ष में, बहुत से प्रकार से धामों में कृष्ण ही विराज रहे हैं। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं तो भगवान श्री गोवर्धन धर के अलावा सबसे पहले तो द्वारका में द्वारकाधीश हैं, और वो भी एक नहीं दो द्वारकाधीश हैं, बेट के द्वारकाधीश हैं और जगत मंदिर के द्वारकाधीश हैं, दोनों ही कृष्ण हैं। उसके बाद आप डाकोर जी आ जाओ, रणछोड़ राय जी कृष्ण है, डाकोर जी में विद्यमान। दक्षिण में जाओ महाराष्ट्र तक तो पंढरपुर में विठलनाथ जी कृष्ण है। पूरब में जाओ तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी, कृष्ण बलदेव हैं, सुभद्रा जी सहित जगन्नाथ जी। और नीचे दक्षिण में जाओ तो उडुपी कृष्ण है। यहां तक कि केरला में विराजमान गुरुवायूर वसुदेव जी के सेव्य भगवान का स्वरूप है, इसलिए सुबह सुबह उनका नवनीत कृष्ण का श्रृंगार भी होता है। सुबह श्रृंगार के दर्शन जो होते हैं वो नारायण के बाल कृष्ण रूप में होते हैं, हाथ में माखन लेके और पद्म और माखन के साथ उनका श्रृंगार होता है, वो भी कृष्ण है। श्रीनाथ जी के अलावा भी बहुत ऐसे धाम हैं कि जहां पे कृष्ण विद्यमान है। तो कृष्ण भक्तों में यदि कोई पूछे कि आप कौन से कृष्ण भक्त हो, तब व्यक्ति के दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, मेरे आराध्य, उपास्य और इष्ट देव हमारे श्रीनाथ जी। देखो ये बहुत रोजमर्रा में काम आने वाली बातें हैं कि आप मुझसे पूछे आप कौन हो, तो अपना परिचय अपने को पता होना चाहिए। फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछे भाई आपके गुरु कौन है, भाई आपके संप्रदाय के हो, कहाँ हो, तब जाके श्री महाप्रभु जी आते हैं कि भाई हम जो हैं हम सब वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग में मानते हैं। अब देखो कैसा है, पुष्टि मार्ग की अपनी एक साधना प्रणाली का अलग है, अन्य कृष्ण मंदिरों की उपासना पद्धति अलग है। अभी आप कभी बद्रीनाथ जी जाइए, जगन्नाथ जी जाइए, द्वारका जाइए, पांडुरंग विठलनाथ जी में जाइए, उडुपी कृष्ण में जाइए, श्रीनाथ जी से इतर जितने भी कृष्ण मंदिरों में जाओगे वहां पे उनकी तुलसी अर्चना विष्णु सहस्त्र नाम से होती है। किस चीज से होती है? मेरे साथ बोलिए जोर से। विष्णु सहस्त्र नाम से समस्त देवों की तुलसी अर्चना होती है। जितने भी मैंने आपको अभी धाम गिनाए उधर कहीं भी गोपाल सहस्त्र नाम से भी नहीं होती। यद्यपि जितना विष्णु सहस्त्र नाम प्रसिद्ध है उतना ही कृष्ण भक्तों में गोपाल सहस्त्र नाम भी प्रसिद्ध है, गोपाल सहस्त्र नाम से नहीं होती। क्योंकि पुष्टि मार्ग से इतर जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, संभवतः निम्बार्क और गौड़िया को छोड़ के वो सब भगवान कृष्ण को नारायण अथवा विष्णु का अवतार मानते हैं, अवतारी पुरुष नहीं मानते। वो ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, भागवत आदि वैष्णव पुराणों में वर्णित। उन 24 में से दशावतार मुख्य हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। और उसमें बलराम की जगह वो द्वापर में कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार गिनते हैं। बस इस कारण से
चाहे वो द्वारकाधीश विराज रहे हों, चाहे वो डाकोर जी विराज रहे हों, चाहे वो विठलनाथ जी पंढरपुर विराज रहे हों, या जगन्नाथ जी विराज रहे हों, उनकी तुलसी अर्चना किससे होती है? विष्णु सहस्त्र नाम से होती है, क्योंकि उनके लिए परात्पर परब्रह्म रूप से विष्णु भगवान विराजते हैं, नारायण विराजते हैं। वो नारायण के ऊपर किसी को वो नहीं स्वीकार करते। वो कृष्ण को भी नारायण का अथवा विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं। ये वैष्णव धर्म में एक व्यवस्था है।